और पता मुझे ऐसा लगता है वैसे गालियां देना खराब चीज है, पर हमारी सोसाइटी में एक जगह जहाँ ऑफिशियली थोड़ी बहुत गालियां देना अलाउड होना चाहिए, वो है कॉर्पोरेट जॉब्स। यहाँ कितने लोग हैं यहाँ पे जो कॉर्पोरेट जॉब्स करते हैं? ओह वाह, वो भाई बहुत सारे हैं यार। लगता है आपको थोड़ा ऑफिस में गाली गलौज हो जाए? बिल्कुल भाई भरे पड़े हैं, बिल्कुल अभी दे तो अभी दूंगा। मुझे पता लगता है क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि अनऑफिशियली वहाँ बिचिंग चल ही रही है। आप किसी भी ऑफिस में यहाँ चले जाओ, आप साइबर सिटी में स्मोक ब्रेक पे चले जाओ, कभी सूटे पीते पीते गालियां दे रहे होते एक दूसरे को, एकदम भरे पड़े हैं। इसको मैनेजर किसने बना दिया? हम पागल हैं 10-10 साल से, हम मेहनत कर रहे हैं, ये आ जाते हैं 2-2 दिन में चाटू कहीं के। मर जाऊंगा सूटे पी पी के एक दिन में, बता रहा हूं मैं। आ रहे चुप हो जा, चुप। Congratulations, congrats, you deserve it, yeah, you're just talking about your promotion, yeah. फुल फेक भाई, फुल फेक। और ये पता है इंडिया में इतना ज्यादा टॉक्सिक कल्चर हो गया, इतनी पॉलिटिक्स होती है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। जितनी भी ग्लोबल कंपनीज है ना, जिनके लिए आप काम भी करते हो, जब ये इंडिया है ना, तो हम इनके वर्क एथिक्स तो इंडिया ले आए, पर वर्किंग आवर्स इन्हीं की कंट्री में छोड़ा है। तो ये जो गोरे लोगों लिए आप काम करते हो ना, सूजी जेम्स, जो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूएस में बैठे होते हैं, ये लोग 5-6 घंटे लैपटॉप पे काम करते हैं, फिर लैपटॉप बंद करते हैं, फिर नदी में नहाते हुए घर जा रहे होते हैं। भाई कयाकिंग हो रही है, बारबेक्यू हो रहा है, हम ही लगे हुए 16-16 घंटे लैपटॉप पे यार। भाई मेरे दोस्त हैं, उनका लैपटॉप पे काम करके पॉस्चर ही ऐसा हो गया, वो ऐसे ही घूमता है। और भाई क्या हाल है आकाश, बहुत दिन हो गया यार, मिलने नहीं आया, पार्टी नहीं करने आया, तो क्या हो गया? मैं कहा ये क्या हो गया तुझे? कह रहे ये प्रमोशन हो गया भाई, 1 लाख का इंक्रीमेंट हुआ, 1 लाख, 50,000 फिजियोथेरेपी में जा रहा है। कभी भी लकवे का अटैक आ सकता है मुझे। यार छोड़ना बातें, पार्टी करते हैं। हुसन तेरा तौबा तौबा तो, मैं कहा ध्यान से यार, तेरा ऑलरेडी बहुत तौबा तौबा है, गर्दन गिर जाएगी। बहुत अजीब कल्चर है। और पता है प्रॉब्लम क्या है? जब आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हो ना, आपको किसी अपने कलीग से कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, चिढ़ है मान लो, ये आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उल्टा आपको फेक बिहेव करना पड़ता है जैसे सब कुछ ठीक है। वो नहीं होता ही आई होप यू आर वेल, अंदर औरतें मर जा पैंच। रिगार्ड्स ओह व्हाट अ लवली टाई, उसी से लटक जा साले। फुल फेक। और मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे जॉब करी है, बिग फोर्स में काम करता था मैं। हल्के में ले रहे थे मुझे, चुटकुले सुनाने आ गया। ऑडिट एसोसिएट था मैं। कोई है बिग फोर से यहाँ? एक्स बिग फोर। अच्छा पीछे काफी सारे लोग हैं। किससे हो आप? डिलॉयट और ईवाई। आज छुट्टी कैसे मिल गई आपको वीकेंड? तो ना यार वो मेरी फर्स्ट जॉब थी। मैं तब 21-22 साल का था, एकदम कॉलेज ग्रेजुएशन पूरी हुई थी। वो बड़ी वल्नरेबल एज होती है यार, आपकी फटी पड़ी होती है, एकदम फॉर्मल पहनने नहीं आ रहे होते, पूरे दिन ऐसे ऐसे करते रहता था ऑफिस में। तो आप चाहते हो कि आपकी पहली जॉब है, कोई आपको ऐसे सीनियर मिले, टीम मिले जो आपको नर्चर करे, थोड़ा आपकी जर्नी में हेल्प करे, है ना। हराम ज्यादा बॉस था मेरा, सबके सामने जलील करता रहता था। और उस उम्र में ना कोई ज्यादा बेइज्जती करे आपसे सही नहीं जाती, आपको बैंजो मुक्का मार दूं, तो मार नहीं सकते यहाँ पे, सब सहना पड़ता है। वो काम दिया जा रहा है, मैं यस सर यस, आई एम अवेलेबल ऑन वीकेंड्स, यस सर यस। एकदम कुड़ रहा हूँ, अंदर से भरा पड़ा हूँ एकदम। फिर मेट्रो में घर जा रहा हूँ, उसके बारे में सोचता हुआ, विशाल कुत्ता, मैं नौकरी छोड़ दूंगा इसकी, मैं 3 जगह सीवी भेजूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। साइड हो गया, मेरी बाजू छोड़ बहन चुकी है भाई। मैं इतने गुस्से में होता तो मेरे स्टेशन में रहता था यार। फिर 4 स्टेशन वापस आ रहा हूँ, हराम ज्यादा टाइम वेस्ट अलग कराता है। इसके बारे में सोच सोच के मर जाऊंगा मैं एक दिन। अभी घर जाके इसकी पीपीटी भी बनानी है कुत्ते की। घर जाता था, खुद को कमरे बंद करके तकिया मुंह में लेके चिल्ला रहा हूँ। तो मेरी मम्मी घबरा जाती थी ना, वो एकदम रूम के बाहर आती थी, आकाश बेटा होप यू आर वेल। मैं कहा रिगार्ड्स मम्मी। तो तब मुझे लगता था कि कुछ एक जरिया होना चाहिए जहां आप थोड़ी बहुत अपना एंग्स निकाल सको थोड़ा। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत गाली गलौज हर एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए, हफ्ते की एक। वो नहीं होती छुट्टियों की तरह बंटनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ गालियां।
जैसे एनुअल लीव्स होती है ना, साल की 30 मिलेंगी, आपको 30 गालियां मिल गई। अब आपके ऊपर आप कैसे यूज करना चाहते हैं, या तो हर हफ्ते एक दे लो या इकट्ठी कर लो, अक्यूमुलेट कर लो। लंबी छुट्टी पे जाने से पहले तसल्ली से बॉस को लगे, इधर तेरी भी आएगी, तेरी माँ है, हैप्पी दिवाली। हाँ यार, होना चाहिए। कई बार इतना गुस्सा आता है। ऐसे मेरे साथ एक बार एक चीज हुई थी, मुझे ना एक पीपीटी देनी थी और मुझसे गलती हो गई फॉन्ट साइज में। माय गॉड, कितनी बड़ी गलती होगी। कंपनी बंद होने वाली थी, बिग थ्रीज होने वाले थे, ये कांच की बिल्डिंग खाली होने वाली थी पीछे। तो मैं ना बोर्ड रूम में घुसा, वहां ना सब सीनियर किस्म के लोग बैठे थे। हाँ, वो नहीं तो जो गर्मियों में भी ब्लेजर पहन के आ जाते हैं। मैं कहा इनकी फुंसियां कैसे नहीं हो रही है यार ये। मई जून में ब्लेजर पहन के आए साले। तो मैंने उठाया प्रोजेक्टर का रिमोट, मैं चलाई, वो पहली स्लेट आई, उस पर दिख गया कि फॉन्ट गलत है। मेरा बॉस सबके सामने, आकाश मुझे कुछ हो जाएगा आकाश। मैं कहा सॉरी सर। नो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी ऑन हिज बिहाफ, आई एम सॉरी आकाश, यू आर डेस्टिन्ड टू डू सच बिग थिंग्स। मैंने आपको पीपीटी दे दी, आई एम सॉरी आकाश। सर मैं नहीं, आई विल टेक इट फ्रॉम हियर। आप एग्जिट मारिए, एग्जिट दिख रहे हैं बड़े बड़े फॉन्ट में आपको वहां, उसी गेट से आप एग्जिट मारिए। तो मेरे तो गुस्सा मेरे मन में आया, मैं बोलूं सर मुंह में ले लो। कह नहीं पाया मैं, बट मैं कहना चाह रहा था एकदम। मुझे गाली मिली होती ना, मैं तो हर फ्राइडे की शाम के 5:30 बजे गाली देता उसको, ताकि उसका वीकेंड खराब मेरा बन जाता। फिर वो रोते रोते मेट्रो में जा रहा है, मुंह में ले लो बोल दिया। सीनियर मैनेजर हूं यार मैं, जो मेरा भी स्टेशन मिस होके चल गया ना यहाँ पे। कहाँ निकाले इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन यार, हैं? कहाँ रिलैक्स करे। कुछ बेचारे जाते हैं एम्प्लॉइज कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में, वहां पकड़े जाते हैं, एंजॉय करते हैं। Lights will guide you home. हमें कुछ जरिए नहीं निकलता था फ्रस्ट्रेशन। जैसे आजकल मैं देखे सुना है कि ये जेनजी वेंजी नहीं सुनते किसी की, है ना। ये जेनजी एम्प्लॉयज ये बोल देते हैं हमें छुट्टी चाहिए, बर्नआउट हो गया, बर्नआउट हो गया। क्यों? अपने डॉग की तबीयत खराब हो गई, मेरे को एंग्जाइटी हो रही। मैं कहा इनको कुत्ते की तबीयत में छुट्टी मिल रही है। वो हमारा कुत्ता बनाते थे पहले काम करते हुए, तो हमें छुट्टी नहीं मिलती थी। हम लोग सर क्लाइंट फीडबैक आ गया, सर आ जाओ सर। कुत्ते की तबीयत में छुट्टी मिल रही है आजकल यार। मैं निकाली थी अपनी फ्रस्ट्रेशन ऑफ साइड पे। ऑफ साइड पे नहीं जाते पार्टी कराने बिजी सीजन के बाद, तो वहां पे रात को सब पार्टी कर रहे हैं दारू पी के। मैं गया, मैं गीली पीठ पे 2 थप्पड़ मार के आया अपने। गीली पीठ पे एकदम पटाखा बजाया मैंने मस्त एकदम। वो नाच रहा है, सुबह होने ना दे सा तू मेरा हीरो को, मेरा हीरो तेनू मैं लव करदा, बाहों में आ सोनी। वो पूरी रात ऐसा, कौन है? लाल होगी मेरी पीठ। मैं तो पागल ही होता है यार। हम वो ऑफ साइड में लोग रिजॉर्ट 5 स्टार, मजा ही आ गया। फिर किसी ने वहां जाके बताया कि इसका खर्चा भी जो होता है ना आपकी सीटीसी से कटता है। मैं कहा इनकी माँ, मैंने 2 शराब की बोतलें चुराई वहां से। फिर मैं घर ले गया, मैं कहा पापा ये लो। पापा कह रहे ये क्या? मैं कहा पैकेज का पार्ट है, लिकर अलाउंस मिल रहा है आजकल हमें। और पता है हम एसोसिएट्स थे तो हमें नॉर्मल कमरे मिले हुए थे रूम रहने के लिए। हमारे सीनियर्स को स्वीट्स मिले हुए थे। हमने उनको इतनी दारू पिलाई कि उनको हमारे कमरों में सुला दिया, और हम रात को उनके बाटम में नंगे लेटे। हाय हाय 3 हो गए, एक और आजा, बिग फोर्स आया भाई। हाय हाय हाय, कम ऑन लेट्स मेक मिनट्स ऑफ द मीटिंग। रिगार्ड्स। तो इसलिए मुझे लगता है कि
थोड़ा एक सिस्टम होना चाहिए, सबको गालियां मिलनी चाहिए लीव्स की तरह। जैसे होता है ना वो कैजुअल लीव्स, प्लान लीव्स, ऐसे ऑफिस में बटनी चाहिए कैजुअल गालियां। कितना आप देखो जॉली माहौल हो जाएगा ऑफिस में यार। कोई सीनियर कह रहा है आकाश सेंड मी द ईमेल, फक यू। अरे ये क्या था, कैजुअल? मेरी पिछले हफ्ते की रह गई थी, कैरी फॉरवर्ड कर ली सर मैंने। भाई प्लान गाली बहुत सही होगी। बॉस की फटी पड़ी है, आज 5 बजे मुझे कोई लोड़ू बोलने वाला है। वो 4:30 बजे ऑफिस में घूम रहा है। शिट, आधा घंटा रह गया यार, मुझे कोई लोड़ू बोलने वाला है यार। मुझे कैलेंडर इनवाइट आ रहा है बार बार यार। इन्होंने मीटिंग रूम बुक करा कर रखा है, लोड़ू मीटिंग लिखे हैं। क्या कर रहे हैं ऑफिस में? कौन है? छोटा फॉन्ट आकाश। जल्दी आओ, बोल के जाओ मुझे। यार मैं मजाक कर रहा हूँ, ऑफिस जाके बोल मत देना ये सब। देखो ये सब बातें मैं आप कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं नौकरी नहीं करता हूँ। ये कूल आप तभी बन सकते हो जब आप नौकरी छोड़ देते हो। जब तक आप नौकरी कर रहे हो तो आप फट्टू होते हो। मैं भी था, मेरी भी चल रही होती, मैं अभी यहीं हंस रहा था, वहां पे यस सर यस सर रिगार्ड्स यार। और मैं तो एक्चुअली जितना कॉन्फिडेंट आपको अभी लग रहा हूँ, 10 साल पहले की बात आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं था। मेरे साथ तो ऐसा कुछ, मैं बताता हूँ, फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग था ना मेरा, तो यहाँ पे ना मैं दिल्ली में रहता था, गुड़गांव में हमारा ऑफिस था। तो आपको पता ना यहाँ बड़ी कंपनी कैब लगा के दे देती है आपको, वो 7 सीटर गाड़ियाँ नहीं होती जिसमें सब एक एरिया के लोग बैठ के जाते हैं, वो जाइलो, उस टाइम आता जाइलो तवेरा, जिसमें सब बैठ के हरिद्वार जाते हैं, समझ गए ना? हाँ, तो ना वो कैब आई, तो उसमें ना बाकी लोग ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे, मैं ही न्यू ज्वाइनी था, तो मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस था। फिर वो जो कैब आई उसके अंदर जो लोग थे ना, वही सीनियर किस्म वाले, ब्लेजर वाले, इनकी कुछ अलग ही पॉजिटिव वाइब होती है। ऐसे बात करे, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओह वैशाली, आई मिस्ड यू सो मच, आई वाज वर्किंग ऑन द गॉडडैम प्रोजेक्ट, या यू फकिंग किडिंग मी। ओ बहन, इनका पैकेज बहुत ज्यादा होगा यार। ये फकिंग किडिंग मंडे सुबह चल रहा है भाई, लोगों को मौत आती है, इतना खुश कौन ऑफिस जा रहा है मंडे को यार। तो ना उनका कॉन्फिडेंस देख के मेरा और अंदर चला गया। मैं इनसे बात कर सकता है यार, तो मैं आगे वाली सीट पे बैठ गया, ड्राइवर के साथ नहीं होती कि आई कांटेक्ट ही नहीं करना पड़ेगा पीछे किसी के साथ। और मैं ना वो हेडफोन्स लगा लिए, पर मैं गाने नहीं सुन रहा था, बातें उन्हीं की सुन रहा था। ऐसे दिखाते नहीं कई बार आप लोग कि आई गॉट अ लाइफ, अंदर से खोखले हो आप, आई गॉट अ लाइफ। तो ठीक है, सब गप्पे गप्पे मार रहे हैं, गाड़ी चल रही है। अब आप किसी के साथ रोज एक कैब शेयर कर रहे हो, तो आप कितना इग्नोर मार सकते हो उनको? 10 दिन 15 दिन, राइट? मैंने 3 महीने किससे बात नहीं, क्योंकि हुआ ये कि मैं हर 15 दिन में सोचता था अब करता हूँ, अब करता हूँ। फिर कई बार ऐसे नहीं होते कि आपको लगता है कि अब मैंने इतना डिले कर दिया कि समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। 35 दिन बाद हेलो थोड़ी ना बोल सकता था मैं, तो मैंने बात ही नहीं करी। तो ना मेरी ही बिचिंग शुरू होगी कैब में, वो पीछे मेरे बारे में बात करे, कौन है ये, पता लगाइए किस टीम में इतना क्या एटीट्यूड दिखा रहा है हमें, हम सब यहाँ अंताक्षरी खेल रहे, ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। वो कह रही है मैंने तो उसको कल पूड़ी छोले दिए, इससे मेरा डब्बा ही रख लिया, चीपो है 1 नंबर का। और मैं हेडफोन लगा गया, अच्छा ये बात हो रही है मेरे बारे में, डब्बा तो वापस देना पड़ेगा। और पता है उस गाड़ी में ना बड़ी गप्पे गप्पे चलती थी, सब लोग एक दूसरे गप्पे मारते थे, हमारे ड्राइवर से भी बहुत गप्पे मारते थे सब लोग। और जो हमारा ड्राइवर था ना, वो प्रॉपर अनप्रोफेशनल ड्राइवर था। एक होता है ना प्रोफेशनल ड्राइवर जो चुपचाप गाड़ी चलाते रहते, पीछे वो कुछ भी हो जाए वो रिएक्ट ही नहीं करते। आप मेकआउट करो, आप मर्डर कर दो, आपका हो जाए। कुछ ड्राइवर होते हैं वो सेकंड गियर पे चलते ही रहते हैं बस, उनको जब रुकना होता है तभी रुकते हैं। हाँ जी सर ब्रेक ले, अरे मर गए, कमाल है यार, पहले बताए थे हमारा टोल कट गया पीछे यार, लाश को लेकर आने हम टोल से, बताइए। हंस लो पूरा। हमारा ड्राइवर ऐसे है, हमारा ड्राइवर तो जिसको बातों में घुसने की आती है कि आप पीछे बातें करो और एकदम से गलत किया आपकी बुआ जी ने। नहीं भाई साहब गलत किया तो हम तो बोलेंगे, हम क्या है। तो हमारे ड्राइवर को बड़ा मजा आता था, सब उससे बात करें और कोई माइंड नहीं करता था, सब उससे गप्पे गप्पे भी मारते थे कि और भैया कैसे हैं आप, बच्चे कैसे हैं आपके, दिवाली कैसी बनी। प्रॉब्लम क्या होती थी कि सवाल यहां से आता था
जवाब वो देता था पर उसका आई कांटेक्ट मुझसे होता था, क्योंकि पीछे कितने जवाब दे देगा वो? हाँ जी मैडम, बच्चे बहुत बढ़िया हैं, अनाथ हो जाएंगे अगर ऐसी गाड़ी चलाई तो, अगले साल की दिवाली किसी को नहीं दिखेंगी। तो वो पूछे जा रहे हैं और ये मुझे देख देख के जवाब दिया जा रहा है, हाँ जी मैडम दिवाली बहुत बढ़िया बनी। दिवाली तो सबके घर में बनती है क्यों? क्या बात है, इस गाड़ी में कुछ लोग ज्यादा ही चुप रहते हैं। इस बार तो धुआं भी बहुत कम था, क्यों ऐसा? मैं लगाऊं, जल्दी उतारते ऑफिस। तो वो ड्राइवर बहुत चिढ़ता था कि ये क्या एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे, ये पीछे सीनियर लोग मुझसे बातें कर रहे हैं, ये फ्रेशर, इससे पुराना कंपनी में मैं ड्राइवर हूं, इसका पीएफ खुला नहीं है, मेरा चल रहा है भाई। मैं कहा भाई जिसको जो सोचना सोचे, अब मुझसे बात नहीं हो रही तो नहीं हो रही ना, मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ किसी के साथ। पर प्रॉब्लम क्या है, वो ड्राइवर ना मुझसे ज्यादा ही चिढ़ गया। और एक दिन क्या हुआ, जब हम वापस जाते ना, मैं छुट्टी होती थी उसी कैब में सब वापस जाते थे, तो ना मैं नीचे पहुंचा, मैं देखा कि कोई और आया ही नहीं है। जैसे होता ना आपको काम ज्यादा है, कुछ लोग स्टे बैक कर गए, कुछ लोग पार्टी करने साइबर हब चले गए, मैं और ड्राइवर अकेले। मैं कहा ये मर्डर कर देगा मेरा, जितना मैंने इग्नोर मारा ना ऐसे। और मैं भी इतना फुद्दू, पूरी गाड़ी खाली पड़ी थी, आगे जाके बैठ गया कि ये तो मेरी सीट है भाई। तो उसने गाड़ी चलानी शुरू करी, 25 मिनट हो गए, 20-25 मिनट हो गए, ना वो कुछ बोल रहा है ना मैं कुछ बोल रहा हूँ, इतना ऑकवर्ड साइलेंस हो गया गाड़ी में, एकदम एसी की आवाज सुनाई दे रही है। तो ना मैंने कोशिश करी थोड़ी आइस ब्रेक करने की, मैं बोला कि ऐसे ही है भाई साहब आजकल। क्या कह सकते हैं, तो ऐसे ही है। और वो वहां से 2 महीने से बात नहीं है कर रहा है। मैं कहा गाने गाने लगा दूं, नगमे हैं शिकवे हैं, कह रहे वो हैंड ब्रेक है, उसको उठाएगा यहीं से उड़ता हुआ बाहर जाएगा, फिर यादें याद आएंगी तुझे। मैं कहा आप तो बड़े मजाकिया हो। गर्मी हो रही है, थोड़ा एसी चला देते हैं। यार आपको जो करना करो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं कहा यार ये कितनी गलत बात है यार, अब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा साथ देना मेरा। तो मैं सोचा कि मैं इसको क्या कहूँ कि हमारी बात शुरू ही हो जाए। तो मैंने ना उससे उसकी सैलरी पूछ ली। भाई मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था यार, वो पहले खुल जाता, मेरे को नहीं आना पड़ता सैलरी तक। और मुझे लगा वो खुलेगा। देखो खुलना एक चीज होती है, रोना एक अलग चीज होती है। उसने दहाड़े मार मार के रोना ही शुरू कर दिया यार। मैं कहा कितना कमा लेते आप? ये क्या पूछ लिया भाई साहब आपने? मैं कहा स्टीयरिंग तो पकड़ो, क्या कर रहे हैं? मेरी आई भी नहीं है भैया, अभी क्या कर रहे हैं आप? कह रहा भाई साहब बड़ा इतना आराम जाता ठेकेदार है उसकी माँ की। मैं कहा ठीक है ठीक है ठीक है। कह रहा भाई साहब इतने साल से गाड़ी चला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे भाई साहब, सुबह शाम गाड़ी चलाते हैं। ऐसे निकल जाइए हम लोग की जिंदगी भाई साहब, क्या ही बोल सकते हैं हम। आपकी कितनी है सैलरी? और करो स्मॉल टॉक। और मुझे ना इन सिचुएशन से बाहर निकलना नहीं आता। उसने पूछा, मैंने बता भी दी। मैं कहा मेरी 15,000। उसका रोना रुक गया मेरी सैलरी से। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, इतनी कम? मैं नाइट शिफ्ट कर लूं, आपसे ज्यादा मैं बना लेता हूँ। आपको जरूरत हो तो हमसे मांग लेना, हमारे बच्चों को इतनी भी दिक्कत नहीं हो रही है। उसको समझ आ गया मैं कोई लुल्लर लेवल का एम्प्लॉय। ऑडिट में था, पता है मैं ऑडिट में। और उसको लग रहा है ये फुद्दू सा है, सैलरी इसकी कम है, कैब में से कोई बात नहीं करते, ये ऑफिस जाके प्रिंट आउट निकालता होगा। तो ना उसने पता क्या किया, गाड़ी खाली जा रही थी पीछे पूरी। आपने देखा लोग रात को रैंडम लोग हाईवे पे लिफ्ट मांग रहे होते। भाई उसने 20-20 रुपए की सवारियां बिठा ली है बिग फोर्स की कैब में। 2 लोग फावड़ा लेके चढ़े थे, एक अंबुजा सीमेंट की बोरी लेके चढ़ा। आधी बोरी मेरे सर पे आ रही थी यार।
इसके बाद 4 लौंडे चढ़ो, मेरा मुंह ढका हुआ है कपड़े से ऐसे। मैं कहा मैं जो गैंग चढ़ गया कोई, ये सब मुझे मारेंगे, मेरी लाश गाड़ के ऊपर से प्लास्टर कर देंगे, सारा सामान है इनके पास। मैं अपनी कैब में अपना लैपटॉप छाती से आके बैठा, भैया लूट मत लेना मुझे यार, ऑफिस का लैपटॉप है, लॉग आउट भी नहीं किया अभी तक। तो मैं अपने दोस्तों को लोकेशन भेज रहा हूँ, हराम जादो ट्रैक करो मुझे, मेरी लाश मिलेगी NH-48 पे आज, जहां गीला सीमेंट दिखे उसके नीचे मैं हूं। तो हम सब लेबर घर जा रहे थे, ठीक है, ये बंदे के बड़े चुपते हैं यहाँ लोगों को। तो हम जा रहे थे, तो ये टोल प्लाजा ना एमएस मॉल के सामने, ये टूट चुका है अब। ये 10 साल पहले फुल एक्टिव होता था और यहाँ 2-2 किलोमीटर के जाम लगते थे। तो हम जाम में फंसे एक लेन में, धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब बाकी लेन्स में मेरी ऑफिस की और कैब्स आके रुक रही हैं, जिसमें मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर्स बैठ रहे हैं और वो सब मेरी गाड़ी के अंदर ऐसे देख रहे हैं। आकाश, राइट, आकाश। और मेरी गाड़ी का माहौल देख के लग रहा है कि मैंने 20 रुपए देके लिफ्ट मांगी हुई है। ये एक शेयर टैक्सी जा रही थी, मैं भी लैपटॉप लेके शंकर चौक पे खड़ा हो गया। भाई सब मेट्रो तक छोड़ देना यार, कैब का खर्चा सैलरी में नहीं निकलेगा। और उस ड्राइवर की हिम्मत देखो यार, उसने सबसे लास्ट में मुझे ड्रॉप किया। मैं कहा मुझे उतार, फिर कुछ भी करते रहे गाड़ी में। कह रहा नहीं पूरा एक्सपीरियंस करो। उसने मुझे छोड़ा, कह रहा गुड नाइट सर, और जाने लगा। मैं कहा वो हेलो, ये जो हमारे बीच हुआ आज रात, आई नीड क्लोजर ऑन दिस। ऐसे घोस्ट नहीं कर सकता तो मुझे, ठीक है। वो कह रहा गुड नाइट और चला गया। ना उसने सॉरी बोला, ना उसने बोला सर देख लेना, किसी को बताना मत, क्योंकि उसको पता था मैं नहीं बताऊंगा। उसको समझ आ गया यार, देखो बड़ी सिंपल सी चीज थी। मैं अगले दिन ऑफिस जाता, मैं उसकी कंप्लेन करता, उसको तभी जॉब से निकाल देते। पर उसकी जॉब छूटने का गिल्ट मैं कभी सह ही नहीं सकता था। उसने फुल सेंटी मार दिया था, मेरे बच्चे हैं, गुजारा नहीं हो रहा है, ये वो। उसको समझ आ गया था मैं सॉफ्टी हूँ। हाँ मैं सॉफ्टी हूँ फुल अंदर से। उसने जो फायदा उठाया भाई मेरे भोलेपन का। उसके बाद जब बाकी लोग छुट्टियां मारते थे, वो सवारी बिठा लेता था यार। एक बार मैं और एक और लड़की का पिकअप था, वो 5 मिनट लेट आई, छोड़ के भाग गया उसे। कह रहा भैया फिर सवारियां बिठाएंगे। मैं कहा बिठाएंगे क्या होता है, ये मैं कैसे हिस्सा बन गया हूं इसका यार, तू मुझे भी उतार दे यार। और वो लड़की मुझे मैसेज करी, हे आकाश व्हाई डिड यू गाइस लीव, आई वाज जस्ट 5 मिनट्स लेट, व्हाई डिड यू गाइस लीव। मैं कहा वो उस्ताद बताएंगे। मैं तो बीड़ी जलाता हूँ, उस्ताद की बीड़ी जला, उस्ताद की। 1 साल जॉब करी थी मैंने यहाँ, ठीक है। उसने मेरे साथ इतनी बार किया 1 साल में। 1 साल के एंड में मेरे 2 व्हाट्सएप ग्रुप बन गए थे, एक कंपनी वालों के साथ, एक लेबर के साथ। एक बार मैं अपने ऑफिस वालों के साथ कैब में जा रहा हूँ, तो लेबर चौक से सब चिल्ला रहे हैं, अरे आकाश जी, अरे आज उनके साथ यार, हमने सीट रोकी थी आपके लिए यार। कमाल है यार, उनसे ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी। 2 एक्सपीरियंस लेटर है मेरे पास कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कैसे होती हैं, और जब छत डलती है तो सरिये में सीमेंट कितना जाना चाहिए, ये भी आता है मुझे। Hello my fellow colleagues, hope you are doing well. If you like the video then please share the video and subscribe to my channel. Regards, Akash Gupta, Audit Associate. Also by the way, मैं बहुत सारी सिटीज़ में शो कर रहा हूँ इंडिया में, डिटेल्स आपके सामने आ चुकी हैं। टिकट सिंह नीचे हैं, टिकट बुक माई शो पे हैं, तो अगर आप मेरे शो पे आना चाहते हैं लाइव शो पे, तो प्लीज़ टिकट सिंह मेरे शो पे आइए। बाकी अब मेरे को यार मेरी छुट्टी एंजॉय करने दो यार, मेरी प्लान लीव्स चल रही हैं ये। Regards.